जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय देखकर बाजे बजने लगे। बारातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। देवता हर्षित होकर फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अयोध्यापुरी को चले। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बल युक्त कर दिया। वे सब बारंबार विरुदावली कुल कीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे, हे राजन, बहुत दूर आ गए, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया। प्रेमा अश्रुओं की धारा बह चली। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। अयोध्या नाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी कि जो हृदय में समाती ना थी। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निदान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेवी देव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस हैं। योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग आसन करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि हैं, जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं, वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ है। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जानकर अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को ना छोड़े।
जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। जनक जी बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली हैं। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। डंका बजाकर बारात चली। छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांवों के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी होते हैं। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, बैरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है, हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से शहनाइयां बज रही हैं। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों, चौराहों और नगर के द्वारों को सजाया। सारी गलियां अरगज से सिंचाई गई। जहां तहां सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसरी, कतंब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनके मनियों के थाले बड़े सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पुरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल शकुन, मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख, सुहावनी संपत्ति और सब प्रकार के उत्साह, आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसे लालसा न होगी। सुहागनी स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही हैं। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं। मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गा रही हों। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से शरीर की सुध भूल गई। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया।
वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवधपति राम जय जय राम।